हेलो, शाश्वत एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं फिजिक्स क्रैश कोर्स में तरंग और वेव। वेव्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें चैनल को, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तरंग। तरंग क्या होती है? तरंग को हिंदी में तरंग कहते हैं और इंग्लिश में वेव्स के नाम से जाना जाता है। तो तरंग की डेफिनेशन है, तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। मतलब तरंग क्या है? तरंग एक ऊर्जाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का माध्यम है। तो यहाँ पे माध्यम, तरंगों के स्थान के लिए माध्यम की आवश्यकता भी पड़ सकती है या फिर बिना माध्यम के भी तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। तो तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला यांत्रिक तरंगे और मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी है अयांत्रिक तरंगे या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे, नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगों के किसी माध्यम में संचरण के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम में प्रत्यास्था व जड़त्व, इलास्टिसिटी और इनर्शिया की प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंगें जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको माध्यम में संचरण के लिए प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी और इनर्शिया मतलब जड़त्व का गुण होना चाहिए। अगर किसी माध्यम में ये गुण नहीं है तो उसमें यांत्रिक तरंगें गति नहीं करेंगी, वहाँ पे यांत्रिक तरंगों उसमें संचरण पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से हम यांत्रिक तरंगों को दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है अनुप्रस्थ तरंगें जिन्हें हम ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं, और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंगें जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो इस तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग में जो माध्यम के कण हैं, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। मतलब संचरण दिशा अगर इस दिशा में है तो माध्यम कण इस तरह से ऊपर नीचे कंपन करेंगे। ठीक है। दूसरा है अनुप्रस्थ तरंगें। तो अनुप्रस्थ तरंगें के तो अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं वो केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं, द्रव के भीतर ये तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। क्योंकि द्रव के अंदर दृढ़ता गुण नहीं होता है, तो गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं होती है। अनुप्रस्थ तरंगें श्रृंग व गर्त के रूप में संचरित होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों किस रूप में संचरित होते हैं? श्रृंग मतलब ऊपर श्रृंग और नीचे गर्त, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में संचरित हो जाती हैं। तो आप देख रहे हो इस तरह से ये गतिशील करती हैं। तो इसमें ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को गर्त के नाम से जानते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को श्रृंग और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को गर्त कहते हैं। मतलब सबसे ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम श्रृंग कहेंगे, सबसे नीचे वाले हिस्से को गर्त कहेंगे। तो एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग अथवा एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की जो दूरी है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो इस श्रृंग से और इस श्रृंग के बीच की जो दूरी होगी या फिर इस गर्त से अगले गर्त के बीच की जो दूरी होगी वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य किसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। अगला है अनुदैर्ध्य तरंगें, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव के नाम से जानते हैं। तो जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें इस प्रकार चलती हैं कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं, मतलब माध्यम के कण की जो दिशा है और तरंग की जो दिशा है वो समान होती है, समांतर होती हैं, तो ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव के नाम से जानते हैं। और ये जो तरंगें हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है।
अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस और द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़न एवं विरलन के रूप में संचरित होती हैं। तो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होती हैं। तो संपीड़न वाले स्थानों पर माध्यम के कण पास पास होते हैं, जिससे इन स्थानों पर माध्यम का दाब व घनत्व सामान्य अवस्था से अधिक होता है, जबकि विरलन वाले स्थानों पर माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, जिससे इन स्थानों पर माध्यम का दाब व घनत्व न्यूनतम होता है। वायु में उत्पन्न तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती हैं। द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित हो सकती है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगें केवल जो द्रव है उनकी सतह पर उत्पन्न की जाती है। द्रव के अंदर जो उत्पन्न होंगी वो अनुदैर्ध्य तरंगें ही हो सकती हैं। भूकंप तरंगें, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें आदि अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी अथवा एक विलन से दूसरे विलन के बीच की दूरी को अनुदैर्ध्य तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग में एक संपीड़न से दूसरा संपीड़न या फिर एक विलन से दूसरे विलन के मध्य की जो दूरी होगी उसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में एक सुरंग से दूसरे सुरंग या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो ये दोनों में अंतर है। इसमें कुछ बिंदु हैं। तो पहला बिंदु है आयाम। आयाम क्या होता है? तो माध्यम के किसी कण की अपनी साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो मान लो माध्यम का कोई कण है जिसकी ये साम्य स्थिति है, तो साम्य स्थिति से या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ठीक है, या दाएं तरफ या बाएं तरफ, मतलब साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन होगा। तो एक तरफ जितना अधिकतम विस्थापन हो सकता है वो उस कण का आयाम कहलाएगा, ठीक है। दूसरा आवर्तकाल। तो माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, और इसे हम कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। किससे? कैपिटल टी से व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य। अभी हमने बताया कि माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी और अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न अथवा विलन के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे? लैम्डा से व्यक्त करते हैं इसको, ठीक है। अगला है आवर्ती। तो माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उन कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो आवर्ती पर सेकंड की गई कंपनों की संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, पर सेकंड। तरंग चाल और वेव स्पीड। तो तरंग द्वारा दूरी तय करने की दर को तरंग चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग के वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच जो संबंध होता है वो होता है तरंग का वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तो आज जो बेसिक के डेफिनेशंस हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगली क्लास में हम किसी डोरी में तरंग और वायु के अंदर जो तरंग की गति होगी उसके बारे में उनके समीकरण पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट शेयर करें, और हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।